एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको न्यू स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो ये हमने डबल फोल्ड में अस्तर लिया है। ये अस्तर की ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब अस्तर की एक साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन से स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव की रेडी लेंथ हमें 8 इंच की चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस करके 9 इंच की लेंथ रखेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन के नीचे स्लीव डाउन की मार्किंग करेंगे। स्लीव डाउन 3.5 इंच का रखेंगे। अब ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन आर्म होल की लाइन है, यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल 6 इंच का रखेंगे 34 साइज के अकॉर्डिंग और आगे 2 इंच का मार्जिन। अभी नीचे वाली लाइन पे स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। रेडी स्लीव राउंड हमारा 9 इंच का है, तो उसका हाफ मार्क करेंगे 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब ये दोनों आर्म होल और स्लीव राउंड वाली मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है, तो हमारा जितना आर्म होल था उसका हाफ ऊपर वाली लाइन पे मार्क करेंगे। अब ये मार्किंग को आर्म होल वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे हल्का राउंड में लेते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से पहले आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग कर लेना है। नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग के बाद हमें स्लीव्स डिज़ाइन की मार्किंग करना है। तो स्लीव्स के ऊपर की जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और 5 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 5 इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ फोल्डेड साइड से 4 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से दोनों लाइन पे 4 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे और दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से हमें ज्वाइन करके बॉक्स बना लेना है। अभी बॉक्स का जो ऊपर का कॉर्नर है वहाँ पे हम हल्का राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हल्का राउंड शेप ड्रॉ करते हुए स्लीव्स के शेप से मिला देंगे। जो हमने ब्लू चॉक से मार्किंग की ये हमारी फाइनल स्लीव्स की मार्किंग है। तो इस तरह से स्लीव डिज़ाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज़ मार्किंग पर कट कर लेंगे। स्लीव्स कट होने के बाद ये स्ट्रेट लाइन के नीचे से 2 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग से हमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से मार्क करके ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। अब सेम हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो हमने सॉफ्ट ऑर्गेन्जा का मैन फैब्रिक लिया है और मैन फैब्रिक में चारों साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। अब मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे और मैन फैब्रिक और अस्तर को अभी साइड में रखेंगे। पहले हम फ्रिल्स रेडी कर लेंगे। तो फ्रिल्स रेडी करने के लिए हमने ये फैब्रिक कट करके लिया है। फैब्रिक की लेंथ हमने 45 इंच की ली है और विड्थ में 3.5 इंच का लिया है। अब फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए किनारे से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड करके पैक कर लेना है। अब यहाँ पे फ्रिल्स रेडी करेंगे। इस तरह से हमें 2-2 इंच के गैप पर प्लेट्स लेते जाना है और स्टिच लगाते जाएंगे और सारी प्लेट्स को हाफ इंच के गैप पर सेट करेंगे। तो इस तरह से फ्रिल्स बन के रेडी हो गई है। अब ये फ्रिल्स को स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर में अटैच करेंगे। इस तरह से अस्तर के स्लीव राउंड के ऊपर फ्रिल्स को सेट करके रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रिल्स हमने अस्तर में अटैच कर लिए। अब मैन फैब्रिक में अटैच करेंगे। तो मैन फैब्रिक की सीधी साइड को फ्रिल्स के ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से अस्तर वाली साइड से स्टिच लगाएंगे। क्योंकि अस्तर वाली साइड में हमारी पहले वाली स्टिचिंग दिख रही है, तो ये वाली स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिच करेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे
अब अस्तर को पीछे पलट लेंगे। इस तरह से फ्रिल्स को पकड़ते हुए अस्तर को पीछे पलट के सेट कर लेंगे प्रेस से। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को चारों साइड से प्रेस से सेट कर लिया है। अब स्लीव्स के चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स में प्लेट्स अटैच करना है। तो पहले स्लीव्स को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे हमने सेंटर मार्क लगा लिया है। अब स्लीव्स को ओपन करेंगे और जहाँ से हमने स्लीव्स में मार्जिन लिया है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन के ऊपर से 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 4 मार्किंग करेंगे। अब हम पहली वाली मार्किंग को पकड़ते हुए प्लेट बनाएंगे और जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ तक ज्वाइन करेंगे प्लेट को। इस तरह से प्लेट बनाते हुए सेंटर पे स्टिच लगाते जाएंगे। सभी प्लेट्स को हमें हाफ इंच के गैप पर सेट करके रखना है और इस तरह से यहाँ पे 4 प्लेट्स रेडी होंगी। तो चारों प्लेट्स हमने अटैच कर लिए। अब हमें ये सभी प्लेट्स को ऊपर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। तो पहले स्लीव्स के सेंटर के एक साइड की प्लेट से स्टिच करेंगे। इस तरह से प्लेट को ऊपर साइड में फोल्ड करते हुए किनारे से स्टिच लगाते जाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक साइड की प्लेट को हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड की प्लेट को फोल्ड करेंगे। ये प्लेट को भी हमें बराबर से एक एक करके ऊपर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगाते जाना है। इस तरह से हमने दोनों साइड की प्लेट्स को बराबर से स्टिच कर लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल रहा है प्लेट का, उसे कट कर लेंगे। तो अब प्लेट के सेंटर पे मोतियाँ अटैच कर लेंगे। इस तरह से सुई धागे से मोती को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। गाइस, आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करना है। तो पहले फ्रंट आर्म होल शेप कट कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पे स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो फ्रंट आर्म होल शेप कट हो गया है। अब स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। एक साइड से हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड से अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई है। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से स्लीव डिज़ाइन बनके रेडी हो गई है। गाइज, आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।